बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जज अरशद मलिक केस और जज अरशद मलिक की जो वीडियो स्कैंडल था। आज अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी ने उनकी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। उन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम था जो साबित हो गया, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन सोशल मीडिया पर और हमारे जैली दानिश्वर एक बड़ा मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस फ़ैसले के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो एहतसाब मुकदमात थे, जो एहतसाब अदालत से उनको सज़ा हुई थी, वो ख़त्म हो जाएगी, वो बेगुनाह हो जाएंगे, बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। लेकिन ये तमाम तर तफसीलात और ये वीडियो स्कैंडल, इस हवाले से मैंने एक ये इन्वेस्टिगेशन स्टोरी तैयार की है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह मुस्लिम लीग नून ने जज अरशद मलिक को ट्रैप करके उनकी प्राइवेट वीडियो बनाई, किस तरह से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कौन सा किरदार जज अरशद मलिक से मुलाकातें करता रहा, क्या क्या उनको ऑफ़र्स दी गई, किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया। ये तमाम तर तफसीलात बताने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको जज अरशद मलिक के बैकग्राउंड से आगाह कर दूँ कि ये वीडियो किस तरह से बनी, जज अरशद मलिक का इससे क्या ताल्लुक़ था, कब ये वीडियो सामने आई, किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया गया। अरशद मलिक साहब का ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। वो 2001 में मुल्तान में तैनात थे, ड्रग कोर्ट के जज थे। उस वक्त मुल्तान में ड्रग माफिया का एक बहुत बड़ा डीलर था, ब्लैक प्रिंस जिसका नाम था। ब्लैक प्रिंस का दस्ते रास्त मियां तारिक, जो अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का मरकज़ी किरदार, इसका भाई मियां लतीफ़ फ्रंटमैन था उस ड्रग माफिया के डीलर ब्लैक प्रिंस का। आप ये देखें, ब्लैक प्रिंस की उस वक्त आसिफ अली जरदारी से बड़ी करीबी दोस्ती थी, बड़े वो गहरे दोस्त थे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एक छापे में ब्लैक प्रिंस के गोदामों से 5000 किलो ड्रग बरामद हुई, जिस पर उनके ख़िलाफ़ बड़ा तकड़ा केस बना और ये ड्रग कोर्ट में चलता रहा। और इसी केस के अंदर मियां तारिक, जो इस जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के मरकज़ी किरदार हैं, इनके भाई मियां लतीफ़ भी गिरफ़्तार हुए। मियां लतीफ़ की ज़मानत के लिए मियां तारिक साहब उस वक्त मैदान में आए, वकला से मुलाकातें उनकी चलती रहीं और वो अपने भाई की ज़मानत के लिए कोशिश करते रहे। यानी मैं बात कर रहा हूँ मियां तारिक, जो इस अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का मरकज़ी किरदार है, उसके भाई से मुतल्लक मैं बात कर रहा हूँ। इसी दौरान जो ब्लैक प्रिंस था, ब्लैक प्रिंस की चूँकि आसिफ अली जरदारी के साथ करीबी दोस्ती थी, तो आसिफ अली जरदारी ने लतीफ़ खोसा, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनको हुक्म दिया कि आप ब्लैक प्रिंस का मुकदमा लड़ें। इस तरह आसिफ खोसा साहब ब्लैक प्रिंस का मुकदमा लड़ने लगे। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्लैक प्रिंस को भी ज़मानत मिल गई और इसी तरह जो मियां तारिक के भाई मियां लतीफ़ साहब हैं, उनको भी ज़मानत मिल गई। इस तमाम तर भाग दौड़ में जो मियां तारिक साहब हैं, वो उनके वकला से, जजिस से और जो डिस्ट्रिक्ट अटारनीज़ हैं उनसे, पुलिस के एहलकारों से और आला ब्यूरोक्रेट्स के साथ उनकी करीबी दोस्तियां लगीं और वो इस माफिया के टाउट बन गए। उस दौरान वो क्या करते रहे कि वो वकला के लिए, पुलिस अफसरान के लिए, उस वक्त के जजेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट अटारनीज़ के लिए पार्टियां अरेंज करते थे और उन पार्टियों की वो प्राइवेट वीडियोस बना लेते थे। बाद में मियां तारिक के बेटे भी उनके साथ इस अमल में शरीक हो गए और वो इन वीडियोस के ज़रिए सरकारी अहलकारों को ब्लैकमेल करते थे और ब्लैकमेल करके उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते थे और अपने काम निकलवाते थे। इसी दौरान उन्होंने जज अरशद मलिक के साथ भी, इस केस के दौरान उनकी राहो रस्म पैदा हुई और जज अरशद मलिक भी उनके ट्रैप में आ गए और एक घर के बेडरूम के अंदर जज अरशद मलिक की भी प्राइवेट वीडियो बना ली गई, जिस बारे में सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा रहा। और इसी वीडियो को आगे चलकर किस तरह से मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चलने वाले करप्शन के केसेस में इस्तेमाल किया, ये हम थोड़ा सा आगे चलकर आपको तफसील से आगाह करते हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जज अरशद मलिक की वीडियो का बैकग्राउंड तो आपको मैं बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नैब अदालत के अंदर करप्शन के मुकदमात चलना शुरू हो गए। एक केस के अंदर जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुना दी। इसी दौरान नवाज शरीफ साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई
अच्छा, दरख्वास्त जमा करवाने से पहले इन्होंने क्या किया कि इस दौरान जो जज अरशद मलिक साहब थे वो लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हो चुके थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने वजारत कानून के ज़रिए उनका ट्रांसफ़र इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में करवाया। एहतसाब अदालत में उस वक्त 2 जजेस थे, मोहम्मद बशीर जिनकी अदालत में नवाज शरीफ साहब के मुकदमात चल रहे थे, दूसरे जज अरशद मलिक साहब। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मुकदमे में जज मोहम्मद बशीर साहब फ़ैसला सुना चुके थे, मियां नवाज शरीफ साहब को उस मुकदमे में सज़ा हो चुकी थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन दायर की कि चूँकि जज मोहम्मद बशीर साहब नवाज शरीफ साहब को पहले ही सज़ा सुना चुके हैं, लिहाजा दीगर 2 रेफरेंसेस की समाअत आप दूसरे जज की अदालत में ट्रांसफ़र कर दें ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला ना हो, वो असरअंदाज ना हो सके। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर नवाज शरीफ साहब के जो दीगर 2 मुकदमात थे उनकी समाअत के लिए मुकदमात जज अरशद मलिक की अदालत में ट्रांसफ़र कर दिए गए, जिनका ट्रांसफ़र वजारत कानून के ज़रिए उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब ने करवाया था। आगे चलकर हम ये भी बताएंगे कि उस ट्रांसफ़र को लेकर भी किस तरह से मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं वो जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करते रहे। अच्छा, अब जो नासिर जंजुआ साहब वो मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने वर्कर हैं, बड़े पुराने कारकुन हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी बड़ी ज़ाती और गहरी दोस्ती है और मरियम नवाज़ के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। इस पूरे मामले के अंदर अब एंट्री होती है नासिर जंजुआ साहब की। नासिर जंजुआ साहब जिस वक्त अरशद मलिक साहब की अदालत में केसेस ये चल रहे थे, उन्होंने अरशद मलिक साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात में उन्होंने उनको लालच दिया, तरगीब दी और 10 करोड़ यूरोज़ की ऑफ़र की, अगर आप नवाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला दे देते हैं तो मैं आपको 10 करोड़ यूरोज़ दूँगा। लेकिन अरशद मलिक साहब ने उनकी ऑफ़र मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बड़ा सख्त चेक एंड बैलेंस है, सुप्रीम कोर्ट के जज बराह रास्त ये तमाम तर मामले को देख रहे हैं। इस मुलाकात की वीडियो भी मुस्लिम लीग नून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खकान अब्बासी और मरियम नवाज़ वो दिखा चुके हैं कि किस तरह नासिर जंजुआ ने मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर एडिट शुदा हिस्से निकाल कर बाद में जो ओरिजिनल वीडियो आई उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह नासिर जंजुआ साहब उनको 10 करोड़ यूरोज़ की ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन जज अरशद मलिक ने तमाम तर पेशकशें और तमाम तर लालच ठुकरा कर वाज़े तौर पर बता दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सख्त चेक एंड बैलेंस है, सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस मामले को देख रही है। इस दौरान नासिर जंजुआ साहब को पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम लीडर की जानिब से ये टिप मिली कि हमारे पास एक बंदा है मियां तारिक, जिसके पास जज अरशद मलिक की एक बड़ी पुरानी प्राइवेट वीडियो मौजूद है, हम आपकी उससे मुलाकात करवाते हैं। अगर आपके हाथ वो वीडियो लग गई तो आप जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके इस तमाम तर केस का पांसा पलट सकते हैं, केस एकदम से मुख्तलिफ हो सकता है, आप अपने हक़ में फ़ैसला ले सकते हैं। नासिर भट्ट की मुलाकात पीपल्स पार्टी के उस रहनुमा ने लाहौर के एक 5 स्टार होटल में मियां तारिक से करवाई और उस मुलाकात में मियां तारिक और नासिर जंजुआ के दरमियान 5 करोड़ रुपए की डील हुई और 5 करोड़ रुपए की डील के साथ एक जीप भी मियां तारिक को दी गई और ये जो तमाम तर मुलाकात थी, ये तमाम तर डील थी, ये भी बाकायदा रिकॉर्ड की गई। और उसके बाद वो वीडियो अरशद मलिक की प्राइवेट वीडियो जो सन 2002 के अंदर बनाई गई वो नासिर जंजुआ साहब के हाथ लग गई। अब उस वीडियो के अंदर जज अरशद मलिक का चेहरा थोड़ा सा ब्लर था। उसकी तस्दीक के लिए उनको मुल्तान लेकर जाया गया, उनको बताया गया कि आपकी वीडियो इस तरह हमारे हाथ लग गई है, मुल्तान के अंदर एक बंदा है, हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, आप उनसे मुलाकात करके वो वीडियो ले सकते हैं। और मुल्तान में जिस शख्स से उनकी मुलाकात करवाई गई उसके दफ्तर में जज अरशद मलिक की तमाम तर वीडियोज़ और उनके चेहरे के मुख्तलिफ ज़ावियों से तस्वीरें खींचकर उस पुरानी वीडियो से मैच की गई और उसके बाद तस्दीक जब हो गई कि ये वाकई ये प्राइवेट वीडियो जज अरशद मलिक की है, तो उसके बाद नासिर जंजुआ ने बराह रास्त जज अरशद मलिक को इस वीडियो के हवाले देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरह के अरशद मलिक अपने बयान हल्फी के अंदर भी तमाम तर तफसीलात की वजाहत कर चुके हैं कि वो
उनसे मुलाकातें तो करते रहे, लेकिन उनकी ब्लैकमेलिंग, उनकी तमाम तर लालच और दबाव को उन्होंने यकसर मुस्तरद किया। और इस दौरान नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अरशद मलिक की ही अदालत से फ़ैसले आ गए। एक केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया, दूसरे केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो गई और नवाज शरीफ साहब जेल चले गए। उसके बाद नवाज शरीफ ने बीमारी का ड्रामा रचाया, वो बीमारी का ड्रामा लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से उनको 6 हफ़्तों की ज़मानत मिली। 6 हफ़्तों की ज़मानत मिलने के बाद वो गए तो इलाज करवाने के लिए थे, लेकिन क्या इलाज होता रहा। अब आकर ये कहानी शुरू होती है। नासिर भट्ट ने इस फैसले के बाद जज अरशद मलिक से मुलाकात की और बराह रास्त उनको उनकी वो प्राइवेट वीडियो दिखाई और उनको धमकाया कि अगर आपने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं की तो मैं ये प्राइवेट वीडियो आपकी वायरल करवा दूंगा, आपको बदनाम कर दूंगा। इस दबाव में आकर अरशद मलिक नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए 6 अप्रैल 2019 को जाती उम्रा चले गए। जाती उम्रा मुलाकात में नवाज शरीफ ने उनसे मुतालबा किया कि आप ये बयान दें कि मेरे ख़िलाफ़ जो तमाम तर फैसले हैं ये आपसे दबाव डालकर करवाए गए हैं, लेकिन जज अरशद मलिक ने इनकार कर दिया और वहाँ भी उन्होंने ये कहा कि मैंने तमाम तर फैसले मेरिट पर किए हैं। मियाँ साहब आप मेरिट देखें कि जहाँ पर बनता था वहाँ पर मैंने आपको बेगुनाह किया, जहाँ पर सज़ा बनती थी मैंने आपको सज़ा दी। इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब जज अरशद मलिक पर गुस्सा हुए और उनको धमकियां दी कि अगर तुमने ये बयान ना दिया तो हम तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। ये भी तमाम तर तफसीलात जज अरशद मलिक साहब अपने बयान हल्फी में बता चुके हैं। उसके बाद नासिर जंजुआ साहब ने उनको ब्लैकमेल किया। दोबारा उनके दबाव में आकर नासिर जंजुआ उनको मुलाकात के लिए हुसैन नवाज से मुलाकात के लिए 1 जून को मदीना मुनव्वरा लेकर गए, जहाँ पर उनकी हुसैन नवाज से मुलाकात करवाई गई। उस मुलाकात में हुसैन नवाज ने जज अरशद मलिक को 10 करोड़ यूरोस और अपनी तरफ से 50 करोड़ रुपए ऑफ़र किए और उसके साथ साथ उनको कहा कि हम आपको कनाडा शिफ्ट करवा देते हैं, आपकी पूरी फैमिली को कनाडा शिफ्ट करवा देते हैं, आपको वहाँ पर कारोबार सेटल करवा कर देंगे। लेकिन इस मुलाकात में भी जज अरशद मलिक ने इनकी हुसैन नवाज़ की पेशकश मुस्तरद कर दी और उनके दबाव में नहीं आए। आप ये देखें कि ये था वो पूरा केस का बैकग्राउंड। अब थोड़ा सा चलकर हम मुस्लिम लीग नवाज़ के जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद और कानून पसंद लीडर हैं उनके किरदार पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उनके बारे में बज़ाहिर करप्शन इल्ज़ामात अपनी जगह, एक तासुर ये था कि एक संजीदा मिजाज के आदमी हैं, लेकिन आप उनकी अखलाकी गिरावट देखें, आप उनका बद किरदारी का ये मुजाहरा देखें कि वो किस तरह लोगों की नंगी वीडियोस बनवाते रहे, किस तरह उन नंगी वीडियोस को अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते रहे। आप मरियम नवाज़ का किरदार देखें जो आज जमहूरियत की बड़ी चैम्पियन बनती हैं, जवान बच्चों की मौजूदगी के बगैर बावजूद, वो एक ख़ातून होने के बावजूद मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इस वक्त मेरे जहन में उनके लिए आ रहे हैं। किस तरह वो लोगों की नंगी वीडियोस की ख़रीदो फरोख्त करती रहीं, किस तरह वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहीं, किस तरह वो जजेस की नंगी वीडियोस को लेकर उनको ब्लैकमेल करती रही। हुसैन नवाज़ का किरदार देखें, एक लम्हे के लिए सोचें, आप मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में बैठे हैं, 27 रमज़ानुल मुबारक की रात है और आप वहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं कि लोगों की नंगी वीडियोस की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको 50 करोड़ रुपए रिश्वत की ऑफ़र दे रहे हैं। ये था मुस्लिम लीग नून के शरीफ ख़ानदान के जो बड़े चंद एक लोग हैं, उनका अखलाकी किरदार, उनकी अखलाकी पुस्तगी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, इनको बाकायदा कोर्ट किया गया उस फैसले के अंदर और इनको सिसिलियन माफिया का दर्जा दिया गया। सिसिलियन माफिया तो शायद किसी इखलाक और किसी किरदार और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो माफिया के अपने होते हैं उनको फॉलो करते होंगे, लेकिन ये लोग तो उससे भी गए गुजरे। अब आ जाते हैं कि जज अरशद मलिक का जो आज हालिया फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट से सामने आया, उसके इस तमाम तर केस के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के केस पर क्या असरात होंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि नवाज शरीफ साहब को
जिस केस में सज़ा हुई है और जिस केस में उनको बरी किया गया है, एक सूरत हाल तो ये हो सकती है कि वो उनका ट्रायल दोबारा से हो, लेकिन इस ट्रायल में भी अब मरियम नवाज़ भी फंसेंगी। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ बड़े वाज़े एलिगेशंस हैं, FIA की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, मियाँ तारिक साहब अपना तमाम तर बयान दे चुके हैं, जिन्होंने ये वीडियो बनाई और ये वीडियो आगे फ़रोख्त की। मियाँ तारिक से 5 करोड़ रुपए जो कि उस वीडियो के अवज़ उनको दिए गए और जो जीप दी गई वो भी FIA बरामद कर चुकी है। लिहाजा अगर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के इस तमाम तर केसेस का दोबारा ट्रायल किया जाए तो दोबारा ट्रायल में भी वो मज़ीद ना सिर्फ फंसेंगे बल्कि उनके ख़िलाफ़ नए मुकदमात भी बनेंगे। नए मुकदमात में उनको सज़ाएँ भी होंगी और बड़े संगीन मुकदमात हैं, और इस मुकदमे के अंदर मरियम नवाज़ का बचना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अगर उनका इस जज अरशद मलिक के केस में और वीडियो स्कैंडल में बाकायदा उनका नाम शामिल करके उनको शामिल तफ्तीश करके उनका ट्रायल किया जाए तो मरियम नवाज़ को बचाना बेहद मुश्किल है, नामुमकिन है। मरियम नवाज़ को वाज़े तौर पर इस केस में सज़ा हो सकती है, और नवाज़ शरीफ साहब का केस दोबारा अगर ट्रायल में चला भी जाए तो उनको जिस केस के अंदर वो बरी हुए थे फ्लैगशिप के केस में, उस केस में भी उनको दोबारा से सज़ा हो सकती है, क्योंकि उनको भी बड़े वीक ग्राउंड्स पे शकूक व शुबहात और डाउट की फेवर देकर उनको इस केस में बरी किया गया। ये था जज अरशद मलिक के केस का तमाम तर बैकग्राउंड, जिस पर मुस्लिम लीग नून के 45% दिमाग रखने वाले कारकुन आज खुशियाँ मना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको ये तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में भी इस केस पर फर्दर बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।